अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ अली हसन। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आई वाज लुकिंग, मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया चैनल को, आप लोगों से गपशप करते, हाउ टाइम फ्लाई। अब उस 1 साल के बाद आई एम जस्ट ट्राइंग टू लिटिल बिट चेंज समथिंग। मैंने बोला मैं आपको बता दूं। तो अब क्या मैं प्लान कर रहा हूं कि मैंने एक और चैनल बनाया है। चैनल का नाम है जी अली विज़। तो जो भी फाइनेंशियल चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लाइक इन्वेस्टमेंट, वीकली कॉल, सब कुछ वो अली विज़ के ये मेरे न्यू चैनल पे होगा। और इस चैनल के ऊपर आई हैव अ प्लान कि मैं कुछ ग्लोबल चीज़ें डिस्कस करूँ। जैसे मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि मुझे कुछ इंक्वायरीज़ आ रही हैं साइट पे हट के, थ्रू ईमेल्स के, अली भाई हमें गाइडेंस चाहिए कि हाउ टू अप्लाई इमिग्रेशन, हाउ टू अप्लाई स्टडी वीज़ा, और आप यूएसए में होते हैं, हमें कुछ एप्पल का ऑफिस दिखा दें या ये कर दें वो। मैंने कहा ओके, व्हाई नॉट, डेफिनेटली। तो फिर अब मैंने ये डिसाइड किया है, जो हमारा करंट चैनल होगा कुछ टाइम तक, जब तक दूसरा चैनल प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो जाता, मैं वीडियोस को अपने दोनों चैनल्स पे डालूंगा। और जिस टाइम प्रॉपरली अगले चैनल जो है वो इट विल बी लाइक रेगुलर वियर, तो देन फिर अपने इस चैनल को हम यूज़ करेंगे जस्ट फॉर अदर थिंग्स। अदर थिंग्स में क्या होगा, मैं आपको कुछ बता दूँ। एज़ यू नो माई बैकग्राउंड इज़ फाइनेंस एंड इंजीनियरिंग। तो उसमें डेफिनेटली कैरियर होगा, ठीक है, अगर उसमें एडवाइस चाहिए होगी। कुछ वी विल गो टू द डिफरेंट प्लेसेस। आई हैव अ प्लान कि अगर मेरे सराउंडिंग में, जैसे मैं जहाँ रहता हूँ, सारे आईटी के हब्स यहीं पर हैं, ठीक है ना। मैंने कुछ वीडियोज़ भी लास्ट टाइम डाली थी। मैं मेटा, फेसबुक गया था, गूगल गया था। तो इसी तरह एप्पल पास है, इंटेल है, डेल है, आपका इंस्टाग्राम है, एचपी है, और आईबीएम है, ब्रॉडकॉम है, ऑल दिस कंपनीज। तो एक ये सेगमेंट हो सकता है कभी कभी। फिर वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट टेक्नोलॉजी चेंजिंग, जैसे एआई की बात हो रही है कि एआई के रेलिवेंट क्या कुछ करना चाहिए आपको, यानी कि जो कैरियर ग्रोथ को लेके कुछ एडवाइस होंगी एज़ पर माई नॉलेज, उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। और फिर डेफिनेट सी बात है कि जो आपके इमिग्रेशन से रेलिवेंट कंसर्न है, एज यू नो आई हेल्प नाउ डेज इंजीनियर्स टू अप्लाई फॉर इमिग्रेशन इन ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी, कि अगर वो वहाँ अप्लाई करना चाह रहे हैं या एज ए इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया कनाडा, तो उसके बारे में भी। तो सम पर्सन और एवरीथिंग, जस्ट आई एम जस्ट डूइंग फॉर माई इंटरेस्ट। तो उसकी वजह से मैं लर्न करता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, और आई थॉट कि आपके साथ ये भी नॉलेज शेयर करूँ। तो अब आपसे जस्ट वन रिक्वेस्ट, आप ALYWHIZ अली विज़ के चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अभी कंटिन्यूसली फ्यू मंथ दोनों चैनल्स पे ही वीडियो अपलोड होती रहेंगी। जैसे ही आप लोगों को पता लग जाएगा अली विज़ के नाम से, ये ख़ासकर उनके लिए है जो हम फाइनेंस से रेलिवेंट डिस्कशंस करते हैं, लाइक माई क्रेज़ इज़ अ स्टॉक इन्वेस्टिंग और इन्वेस्टमेंट एवरीथिंग। और फिर इस चैनल को जैसे ही एवरीबॉडी विल बी देयर, देन फिर इस चैनल पे हम फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इट्स द टाइटल कि ये अभी मैंने कुछ वीडियो अपलोड कर दी हैं वहाँ पर ग्रेजुअली, और आप भी उसमें डेफिनेटली देख सकते हैं। बाकी आहिस्ता आहिस्ता मैं उसमें जो जो इम्पोर्टेंट वीडियोस होंगी वो सारी की सारी अली विज़ पे मैं अपलोड करता जाऊँगा, ठीक है। तो आप काइंडली उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और देन वी विल मूव ऑन, ठीक है जी। तो अगेन ALYWHIZ अली विज़, ठीक है जी। मैं फ्यूचर वीडियोस में भी आपको इसके बारे में बताता जाऊंगा। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो कुछ डिफरेंट इस लिहाज से है। दो तरह के इश्यूज आ रहे हैं। एक वो लोग हैं जिनको लग रहा है कि मार्केट जो है वो एक दायरे में घूमती जा रही है, वो बेशक इंटरनेशनल है या पाकिस्तान PSX है। तो दे आर जस्ट लिटिल स्केरी कि हमने जितना कमाते हैं कभी वो ऐसे गिरती है कि वो सारा चला जाता है। फिर तो इवन वो लॉन्ग टर्म है बट स्टिल दे आर वरी। और दूसरा जो है वो ये कह रहे हैं कि जी हमने डिफरेंट बैंक के अंदर जो है वो, यानी कि लो रिस्क म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन वहाँ पर हमें आउटपुट ही नहीं आ रही, टैक्स काट के। अब 1 लाख के पीछे महीने का 700 800 600 900, यानी कि ये 1000 भी नहीं आ रहा। और सिमिलर विद महाना ने भी अपना 9 पॉइंट समथिंग अप कर दिया। तो ओवरऑल इस वक्त इंटरेस्ट रेट तो नीचे है, विच मेक सेंस
कि आपको बैंक की तरफ से तो नहीं मिलेगा। और स्टॉक मार्केट में आप थोड़े से हेजिटेट हैं, कुछ लोग, उनको वोलाटाइल से डर लगता है कि जैसे स्टॉक रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे जा रहे हैं, और वो उसमें भी नहीं जाना चाह रहे। और फिर वो कह रहे हैं कि जी हम खाली अगर म्यूचुअल फंड में जाते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड, वो बहुत हाई रिस्क हैं। सम टाइम अब जैसे ये इंसिडेंट हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो वो कह रहे हैं कि हमारा म्यूचुअल फंड इतनी गंदी तरह नीचे आए कि हमें समझ नहीं आई कि वो 6 महीने की गेन कहाँ गया, विच मेक सेंस, क्योंकि जब मार्केट क्रैश करेगी तो फिर ऐसे ही होगा। तो फिर आई थॉट कि मैं आप लोगों को रिकॉल करवा दूं। मैंने लास्ट टाइम भी जब हम बात करते थे तो मैंने उस टाइम भी आपको नाम लिया था मिड रेंज में, यानी हम बात करते थे कि आप बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड को अडॉप्ट करो। अब बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड क्या है, पहले इसको मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, ठीक है। तो a balanced mutual fund is the type of hybrid mutual fund that invest in a mix of asset classes, typically combining stocks, you mean equity, and bonds, debt instruments within a single portfolio. The usual allocation might be around 60-70% in stock, 30-40% in bond. Though the precise ratio can vary by fund. सम बैलेंस्ड फंड में ऑल्सो इंक्लूड अ मनी मार्केट कंपोनेंट। तो आपको समझ लग गई कि अगर आप दोनों फ्लेवर चाह रहे हैं, आप ये कहते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो जब ऐसी सिचुएशन हो तो स्टेबल भी रहे काफ़ी हद तक और ग्रो भी करे, तो देन आई विल एडवाइज यू कि आप बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें। हाइब्रिड है, ये रेशो चेंज होती है एज वाइज जब, ठीक है, नॉर्मली, लेकिन कुछ जो होंगे वो बैंक एज यूजुअल उन पे होता है कि वो कैसे डिसाइड करते हैं, लेकिन यूजुअली 50-60 और 70% जो है वो आपका वो अच्छे स्टॉक्स में लगाते हैं, डिविडेंड जिसमें ग्रोथ होता है, और 30-40% वो बॉन्ड में लगाएंगे या मनी मार्केट में अगर गवर्नमेंट बाय कर रही है, ठीक है ना, गवर्नमेंट को लोन चाहिए उनको दे देंगे ताकि आपको मंथली इंटरेस्ट आता रहेगा, उसका प्रॉफिट आता रहेगा, ठीक है। तो ये है इसकी डेफिनेशन। नो यू गॉट इट के बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स और मनी मार्केट फंड्स, ठीक है, आपके जिसमें ये लो रिस्क फंड जो होते हैं, और आपका पोर्टफोलियो में एक तरह से सब कुछ ही हो गया। तो अगर एक आपके पास बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड है, आपने कोई भी बाय कर लिया, आई विल गो ओवर नेक्स्ट, तो आप आराम से उसमें इन्वेस्ट करते चले जाएं, तो देन यू विल नॉट सी अ लॉट ऑफ अप डाउन इन योर फंड, और ग्रोथ भी आपको अच्छी मिलेगी। अब इसमें कॉम्बिनेशन में होता क्या क्या है ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि बैलेंस म्यूचुअल फंड के पास ऑप्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले तो वो क्या करेंगे, एक्विटीज़ यानी स्टॉक के PSX के जो अच्छे कैपिटल एप्रिसिएशन के स्टॉक्स हैं, बड़े बड़े नाम जो भी हैं आपके टॉप के, उनमें जस्ट लाइक FFC हो गया, मारी हो गया, मेज़ान हो गया, ठीक है, UBL हो गया, HBL हो सकता है, इसमें पॉल हो सकता है, OGDC, जो बड़े बड़े नाम हैं वो आपके आ जाएंगे एक्विटीज़ कॉम्बिनेशन में। फिर वो फिक्स्ड इनकम में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे कैसे एलोकेट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड अदर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टेबिलिटी एंड इनकम, यानी वो कुछ फंड की पैसे उसमें भी डाल देते हैं इन फिक्स्ड इनकम में, ताकि उनको कुछ ना कुछ रिटर्न आती रहे, विच मेक सेंस। किसी वजह से अगर फ़र्ज़ करें आपकी एक्विटी डाउन हो गई है तो आप इम्पैक्ट कम देखोगे, क्योंकि यहाँ से पैसा आ रहा होगा, तो आपको ये होगा कि चलो एटलीस्ट आई हैव अ समथिंग विच इज़ कॉम्बाइनिंग, और मुझे ग्रोथ मिलती जा रही है। फिर ये क्या करते हैं कि मनी मार्केट में भी इन्वेस्ट कर देते हैं। क्या होता है, मेंटेन्स लिक्विडिटी एंड मैनेज रिस्क विद शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये भी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। फिर डेट में कर देते हैं कि एलोकेशन इंक्रीज व्हेन यील्ड्स आर अट्रैक्टिव relatively to equities include both corporate and government bond। तो फिर ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट वाले जो होते हैं उनके बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर कैश भी रखते हैं। जैसे आपको पता है ना, बैंक में आप कैश रख लेते हैं सेविंग में, तो समथिंग लाइक, तो कैश में क्या होता है, मेंटेन्ड इन डिपॉजिट विद हाईली रेटेड बैंक्स फॉर लिक्विडिटी मैनेजमेंट, तो बैंक्स के अंदर रखवा देते हैं और वहाँ से भी आ रहा होता है। तो नाउ यू गॉट इट कि ये वो ऑप्शंस हैं जिनको कंबाइन करके बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड बनता है।
उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म में रिस्क नहीं चाह रहे, और इफ़ दे आर एज मोर देन 50 आई विल एडवाइस कि आप फिर हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में ना जाएं, आप कॉम्बिनेशन में जाएं और एक अच्छी अमाउंट डालें, तो यू विल सी समथिंग। बट इसमें एक चीज़ कंफर्म है कि इक्विटी का रेशियो ज़्यादा होता है क्योंकि ग्रोथ चाहिए होती है। सारा कुछ अगर आप फिक्स्ड में डालोगे या डेट में डालोगे तो वो इतनी ग्रोथ नहीं मिलती, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के लिहाज से ही चलना होता है, ठीक है ना। तो इक्विटी होगा जो जंप देता है आपको, तो उसमें एलोकेशन इसकी ज़्यादा होती है। अब इसमें जेन में बिठा लो आप कि अब ये क्या क्या हो सकता है। एसेट मैंने बता दिया कि स्टॉक हो सकता है टिपिकल एलोकेशन, बॉन्ड हो सकते हैं, स्टॉक में ये 60-70% डाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट गोल में क्या होता है कि ग्रोथ प्लस इनकम मॉडरेट, ठीक है ना, लोअर, और रिस्क लेवल जो होता है। और ये बेस्ट किसके लिए है कि जब आप डिवर्सिफिकेशन देख रहे हो, मॉडरेट रिस्क देखना चाह रहे हो, तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है, ठीक है जी। अब इसमें कौन कौन से इस वक्त टॉप जो कई होंगे एब्सोल्युटली, जो मैंने कुछ रिसर्च की है, मुझे सारे कहते हैं कि जी अली भाई क्या बात है, आपको महाना वालों ने और मिज़ान वालों ने स्पॉन्सर किया। मैंने कहा नहीं यार, ऐसा नहीं है। एब्सोल्युटली वो एक जब आप पर्सनल कस्टमर्स होते हो तो फिर कर लेते हो। हालांकि आई एम अ कस्टमर ऑफ मेजोरिटी ऑफ द बैंक्स, बट स्टिल वो एक ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है। तो देन आई थॉट कि इन फ्यूचर अब मैं 3-4 एग्जाम्पल्स डाल दूंगा, नॉट जस्ट मिज़ान। लेकिन स्टार्ट मिज़ान से करूँगा, ओके, हाउ यू फील बेटर। मिज़ान बैलेंस फ़ंड जो है ये म्यूचुअल फ़ंड, इसमें ये अलमेज़ान इन्वेस्टमेंट ग्रुप ऑफर करता है, इसका नाम है मिज़ान बैलेंस फ़ंड। फिर आ जाता है पाकिस्तान कैपिटल मार्केट फ़ंड, ये एमसीबी वालों का है, ये आरफ हबीब सेविंग इंस्ट्रूमेंट के इन्वेस्टमेंट के साथ है इनका टाइप, ठीक है, बैलेंस स्कीम है ये एमसीबी वालों के पास है। फिर आ जाता है आपका नेशनल बैंक का एनबीपी बैलेंस फ़ंड, तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान फंड मैनेजमेंट लिमिटेड वालों का। एचबीएल वालों का हबीब बैंक का है मल्टी एसेट फंड, और जेएस बैंक वालों का है यूनिट ट्रस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो दीज आर द फंड्स बेसिकली विच दे आर ऑफरिंग। मेरा ख्याल मेरे पास जहाँ पर खुला भी होगा विच वी कैन सी जी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे मिज़ान का तो आपको पता ही है, अगर आप टाइप करोगे तो आपके पास ये मिज़ान बैलेंस फ़ंड आ जाएगा, इसका बता देगा। अच्छा, तो इसका लोड देख लेना 2% है, और प्रीवियस रिकॉर्ड तो इसका होगा ही। परफॉर्मेंस आप देख लो, 24 में तो अच्छा लगाया 43, फिर 23 में 4, लेकिन आपको पता है कि लेकिन अगर मैं एवरेज तो हम 5 साल की निकालते हैं, किसी टाइम में नेगेटिव भी रहा था, क्योंकि ये इक्विटी भी होती है, तो जस्ट कीप इन माइंड ये खाली नहीं है। लेकिन ओवर अगर 15 में देखो तो 15% अच्छी रिटर्न थी, 16 में 12 थी, 17 में 14 थी, फिर इधर आए हैं तो उसके बाद 4 भी रही है, नेगेटिव भी रही है, और अब 43% पर भी गया है, तो नॉट बैड, ठीक है। क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट तो करनी है, खाली बैंक में रखने से तो कुछ मिलना नहीं है, या सोना रखने से तो कुछ मिलना नहीं है। अब वही पैसे तो कहीं लगाने पड़ेंगे। अगर घर में रखी रखोगे तो इन्फ्लेशन खा जाएगी, तो वो भी कुछ नहीं बनना। तो यही देखिए, एक ऐसी मॉडरेट इन्वेस्टमेंट है जो मेरा ख्याल आपको कुछ रिस्क को लाइफ में लेना पड़ता है, क्योंकि वो क्या मिसाल है कि फॉर अ ग्रेट अचीवमेंट यू हैव टू टेक ग्रेट रिस्क, राइट। चले, दूसरा है इसमें, ये है जी एमसीबी वालों का एमसीबी फंड, इसका नाम है पाकिस्तान कैपिटल फंड, ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं। इनका भी मैं देख रहा था, ये 20 में, अच्छा 21 में इन्होंने 4 दिया था, तो वो अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन 24 में इन्होंने 71 दिया। वाओ, 5 ईयर परफॉर्मेंस। तो ये तो फिर मिज़ान को काट गए एमसीबी वाले, यानी उनका कितना था मैक्सिमम 43, इनके पास तो 71% पे गया है। तो ओके, दैट्स गुड। आप बहरहाल ख़ुद भी रिसर्च कर सकते हो, मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ। नेशनल बैंक वालों को देख लेते हैं, ठीक है, इनका कुछ है रे आउट, तो 1 मंथ ईयर टिल डे तो 45 ही बन रहा है इनका, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको 5 साल का देखूं तो नॉट बैड, 24 में तो बहुत अच्छा गया है, 35 ओके, ऑलमोस्ट दैट। बाकी ये इसकी मैनेजमेंट फीस 3.7 है, ये आपने जेन में रख लेनी, इसकी एक कैलकुलेशन कर लीजिएगा। होल्डिंग में क्या रखा हुआ है इन्होंने, कुछ बताया हुआ है। अच्छा जी, ACPL है, ओके, PSO है, अस्करी बैंक है, PNSC है, FFC है, BAFL है, PPL है, अच्छा, एंग्रो, हपको, स्कूक है, फिर OGTC,
आपको, तो ये सारा आप देख भी सकते हो। आखिर इस साइट पे आप किसी भी फंड को डालना, आप उनकी होल्डिंग भी चेक कर सकते हो अगर आपको हो कि कौन सी एक्विटी में डाल रहे हैं, तो दिस इज़ द वन ऑप्शन आप सरमाया की साइट से देख सकते हो। फिर आ जाता है जी HBL का मल्टी एसेट फंड। यार इनके पास तो बहुत अच्छे अच्छे फंड्स हैं ना। तो बहरहाल ये इसमें मैंने देखे हैं, HBL वाले तो बहुत ऑप्शंस दे रहे हैं। तो एनीमी इनके पास भी यानी कि एवरी ऑल टाइप के, लेकिन ये इनका बहरहाल जो मल्टी फंड है ये इसके बारे में फर्दर डिटेल दी हुई है। फिर आ जाता है जी JS वालों का, ठीक है, JS इन्वेस्टमेंट। नॉट श्योर दे आर पार्ट ऑफ JS बैंक बट लुक लाइक टू मी। बहरहाल JS इन्वेस्टमेंट मैं कह लूँगा, अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो अपॉलॉजी। लेकिन ये एक चीज़ आप देख रहे हो कि ये क्या कह रहे हैं कि हाउ एवर यू कैन एंटर और एग्जिट द फंड एट योर कन्वीनियंस, हाउ एवर एन इन्वेस्टमेंट हॉरिजन फॉर 2 to 3 ईयर इज़ रिकमेंडेड। वैसे तो जब मर्ज़ी निकल जाओ, लेकिन आपने जो है वो इसमें 2 से 3 साल आपको रिकमेंडेशन होती है, ठीक है। तो ये इनका हो गया। बना कब था? 97 में बना था, बहुत पुराना है, ठीक है। इनका भी देख लेते हैं। वाओ, ये भी 60 है, इन्होंने भी 24 में दिया है। फिर 5, अच्छा ये इन्होंने 21 में भी, मुझे देखो इसमें मेज़ान को मैं देख रहा हूँ, 21 में मेज़ान का तकरीबन 18 है, ठीक है। 22 तो नेगेटिव ही रहा, और इधर मैं जाके देख रहा हूँ तो इनका भी 22-12 ही नेगेटिव है, लेकिन 25 आ गया क्योंकि ये तो कोविड का टाइम था। तो 60 तो अच्छा देते गए हैं, लेकिन अब पता लगेगा इस साल सारे क्या देते हैं। तो ठीक है जी, यू गॉट इट। तो दिस इज़ द यू नो विच बैंक्स यू कैन ओपन। आई थिंक ऑनलाइन आपकी ऐप से भी ऑप्शन हो जाएगा। और एक चीज़ है कि सारों में मत खोल बैठना, एक ही चीज़ बार बार बाय होने का, ओवरलैपिंग का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर सारे ये लोग FFC ले रहे हैं तो आप फिर अगर पांचों में अकाउंट खोलोगे तो 5 दफ़ा FFC लोगे, फ़ायदा नहीं। इसके बेहतर है कि एक ही लमसम मनी डालो। और वैसे भी कंपाउंडिंग का फ़ायदा तब होता है जब आपका इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम बड़ा होता है। थोड़ा थोड़ा डालने से वो रिटर्न मिलती नहीं है, ठीक है ना। यानी कि लाख रुपया डालना और 20,000 डालने में फ़र्क है। उसकी आउटपुट फिर 20,000 की आएगी, लाख रुपया डालोगे तो लाख के लिहाज से आएगी, ठीक है। चलें चलें जी, आई थिंक आई गॉट इट। और अगेन रिमाइंड अगेन, इसको प्लीज़ ALYWHIZ अली विज़ को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जस्ट लाइक यू नो यू गिव मी सो मच लव माई इन दिस चैनल, आई एम श्योर आप उसको भी देंगे। और मोर थिंग्स आई विल ट्राई टू शेयर विद यू इन फ्यूचर, जिसमें मैं चाहता हूँ कुछ स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो। और डिफरेंट प्रोफाइल, हर बंदा इन्वेस्टमेंट में तो नहीं लगा हुआ ना, लोगों के और भी इंटरेस्ट होते हैं। जैसे मैं भी कोई और 10 चीज़ें भी देखता हूँ, जैसे नाउ डेज आई एम वर्किंग ऑन AI और मशीन लर्निंग्स, तो एडिशनल चीज़ें भी आप सीखते हैं लाइफ में। तो ऐसे चैनल्स भी होना चाहिए जिसमें हम एडिशनल चीज़ें भी डिस्कस कर सकें, ठीक है जी। चले, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, ali_hasan57,000@yahoo.com, देन माई X इज़ mymoney75 और इंस्टाग्राम mymoney_y के साथ 75। चलें, फिर अपना ख्याल रखिएगा, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टेक केयर।